service was joy. So let's see the heart-touching ad. हाँ, मुझे बताकर चलना सिखाया, दुखों में बहला फुसलाकर हंसना सिखाया. On this great occasion, I want to share my story with all of you. My story is starting with my mother. Being a single parent, I never felt importance of my father that is needed for me. She is my mother and my father also. मैं उन्हें तब नहीं समझ पाया जब वो मेरे साथ थी, पर हर एक लम्हा मुझे उनकी भी कमी महसूस होती है. जो गलती शायद मैंने की वो कभी आप मत करना. माँ तो ये देख के खुशी हो जाएंगी. माँ, माँ कहाँ हो? देखो मैं क्या लाया हूँ. मेरा बेटा ट्रॉफी लाया है. हाँ माँ, पता है मेरे इसमें फर्स्ट आया हूँ. आज तो तूने मेरे नाम गर्व से ऊंचा कर दिया. बहुत थक गया होगा ना? हाँ माँ. चल बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ. माँ बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी लाना. चलो ठीक है. देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है. वाह मॉम, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो और तुम भी वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हो. तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए. She always satisfy me and fulfill my need. But दे से ही सही, माँ ने मेरे promises पूरे तो किए. क्या करूं? होमवर्क भी कंप्लीट है. चलो खेलने चला जाता हूँ. माँ, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ. अच्छा ठीक है, जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आना और चोट मत लगा लेना. ठीक है माँ. अरे यार, तुम क्या अकेले अकेले खेल रहे हो? मुझे भी खिलाओ ना. तेरी बॉल कहाँ है? मैं अपनी बॉल कल ले आऊंगा, तुम आज मुझे खिला लो. तू रोज रोज कल कल करता रहता है, आज भी बॉल ही लेकर आ. आज खिला लो, मैं पक्का कल ले आऊंगा. तो क्यों अम्मी से मार? माँ, अरे बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ मेरे पास बास्केटबॉल नहीं था, इसलिए मेरे फ्रेंड्स ने मुझे खिलाया नहीं. आप मुझे दिलाओ ना. पर बेटा तुम्हें समझना चाहिए ना. नहीं माँ, मैं नहीं समझ सकता. मुझे चाहिए मतलब चाहिए. बेटा हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, तो प्लीज तुम थोड़ा सा अरेंज कर लो अपने लिए बॉल. नहीं नहीं माँ, वो लोग नहीं. अच्छा तुम अभी चॉकलेट रख लो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक पक्का ला के दूंगी. प्रॉमिस? प्रॉमिस. My mother had the ability to become a good fashion designer, but one day, for my happiness, how she crushed her dreams, let's see. माँ चलो ना प्लीज, चलो मुझे आपको कुछ दिखाना है. अरे बेटा बस एक सेकंड, बस एक सेकंड. नहीं माँ, आप पता नहीं है क्या बोरिंग सा काम करते हो. बस प्लीज चलो ना. सॉरी माँ. कोई बात नहीं बेटा, पर तो फिर चलो माँ, प्लीज चलो ना प्लीज. जिस तरह नदी समुद्र में मिलकर खारी हो जाती है, उसी तरह मैं सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट होकर उन्हीं की तरह लग्जरियस लाइफ जीना चाहता था. एंड आफ्टर दिस आई गॉट ब्लाइंड टू सी द लव ऑफ माई मदर. और फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी शुरुआत मदर्स डे पर हुई थी. दैट ब्रॉट बिग टर्न इन माई लाइफ. मॉम, अरे आ गया मेरा बेटा. यस मॉम. मॉम पता है मुझे ना आपसे कुछ मांगना है. हाँ तो मांगो. तो पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगी. अच्छा तो ठीक है, बोलो.
तो मुझे 10,000 रुपीज चाहिए। क्या 10,000 रुपीज? पर वो क्यों चाहिए? मॉम, अब हर एक बात आपको बताना जरूरी तो नहीं होता ना। पर फिर भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा चलो मॉम ठीक है, वो मुझे पार्टी में जाना है। तुम पार्टी में जाने के लिए 10,000 रुपीज स्पेंड करोगे? ऑफ कोर्स मॉम, मेरा हर एक फ्रेंड दे रहा है और मुझे भी देने हैं। पर बेटा हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। मॉम, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस और उनकी प्रॉब्लम बचपन से लेके अब तक आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म ही कब हुई है? साइकिल मांगो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बास्केटबॉल मांगो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन अब जब मैं अपनी खुशियों के लिए पार्टी अटेंड करना चाहता हूँ, जब भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई मॉम। अच्छा तो ठीक है, मैं कहीं से अरेंज करके तुम्हें 5,000 रुपीज दे दूंगी। मॉम, 5,000 में कुछ भी नहीं होता है। पर बेटा तुम्हें समझना चाहिए। अच्छा समझना चाहिए, पर वैसे आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है जो समझा जाए? मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है और तुम कहते हो मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? यस मॉम, और पाल पोस के बड़ा करना तो हर एक पेरेंट का फर्ज होता है ना, और आप भी तो अपने फर्ज ही पूरा कर रही हो। अपने एम्बिशन को सैक्रिफाइस करके मैंने तुम्हारी हमेशा खुशियों का ध्यान रखा, और तुम कहते हो सिर्फ मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी की है। यस मॉम, यू आर जस्ट फुलफिलिंग योर ड्यूटीज, जस्ट फुलफिलिंग योर ड्यूटीज। बेटा तुम्हें नहीं लगता कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया है सिर्फ तुम्हारे लिए? ये सब छोड़ो मॉम, और तो और आपने मेरा नाम भी कैसा रखा है, वो लक्ष्मण। वो तो थैंक गॉड मैंने अपना नाम लकी रख लिया, वरना पता नहीं मेरे कॉलेज के फ्रेंड मेरा कितना मजाक बनाते। पर बेटा वो नाम तुम्हारे पापा ने रखा था, और क्या तुम अपने पापा की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते? मॉम, मैं अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ अगर आज मेरे पापा जिंदा होते ना तो शायद मेरे हाथ में आज 10,000 रुपीज होते। मॉम, तो तुमने मुझे रियलाइज करवा ही दिया कि मैं एक अच्छी पेरेंट नहीं बन पाई। मैंने तो सोचा था आज मदर्स डे है, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाओगे, तुम लाए, लेकिन ऐसा। मॉम, आई एम लिटरली फेड ऑफ यू, लिटरली फेड ऑफ यू, एंड मॉम आई एम लीविंग दिस होम नाउ। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा पूरी की, लेकिन आज जब तुम्हारा टाइम आता है कि तुम हमारी केयर करो तो तुम मुझे छोड़ के ऐसे जा रहे हो। मॉम, आपको मेरी खुशी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, एंड यू आर द वर्स्ट मॉम इन द वर्ल्ड, यू आर द वर्स्ट मॉम इन द वर्ल्ड। मेरा कौन है तेरे सिवा, मौला तू ही तो है बस मेरा। निकला हूँ सच की तलाश में, ये जग तो है माया तेरा। मौला सुन रे खुदाया मेरे, मौला सुन रे मेरा मन जो कहे। सुन जब से दिल की पुकार है, उठा कैसा ये सवाल है। नहीं अब खबर न ख्याल है, हुआ क्या ये मेरा हाल है। मौला सुन रे खुदाया मेरे, मौला सुन रे मेरा मन जो कहे। मेरा कौन है तेरे सिवा, मौला तू ही तो है बस मेरा।
ख्याल है, चढ़ा कैसा ये खुमार है, लगता नहीं होगी सहर, न झुके अगर तो घटेंगे सर। ये जो झूठ क्या कर सकती है माँ? माँ सब कुछ कर सकती है। रात रात भर बिना पलक झपकाए जाग सकती है, पूरा पूरा दिन घर में काम कर सकती है, धरती से ज्यादा धैर्य रख सकती है, बर्फ से तेजी से पिघल सकती है, हिरण से ज्यादा तेज दौड़कर खुद को चकित कर सकती है, आग में कूद सकती है, समुद्र में तैर सकती है, देश परदेश शहर गांव झुग्गी झोपड़ी यहाँ तक कि सड़क पर भी रह सकती है माँ। माँ सब कुछ कर सकती है। जो माँ इतना सब कुछ कर सकती है वो है कौन? माँ कौन है? माँ एक ऐसी शख्सियत है जो भगवान का दूसरा रूप कहलाती है। कुछ अजीब ही होती है माँ, जो अपना स्वार्थ भूलकर हमारे बारे में सोचती है, जो खुद दर्द सहकर हमें जीना सिखाती है। इतने दर्द सहकर उसने हमें पैदा किया और धीरे धीरे बड़ा किया, हमारी सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। इसके बदले में हमने उन्हें क्या दिया? शायद अपने बच्चे से दूर होने का दर्द दिया, आंसू दिए और दूसरे की बातें सुनने को मिली। उनका तो एक ही सपना था कि वो अपने बच्चे को खुश और जीवन में सफल होते हुए देख सके। लेकिन हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बड़े होकर उनके सारे एहसानों को भूल जाते हैं और गुस्सा होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। क्या हम भूल जाते हैं उन दिनों को जब हमारे बीमार होने पर पूरी पूरी रात हमारा ख्याल रखती है माँ? माँ अपने एम्बिशंस को सैक्रिफाइस कर देती हैं, वो भी किस लिए? सिर्फ हमारी चंद खुशियों के लिए। हाँ, ये बोलना बहुत आसान होता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपकी ड्यूटीज हैं, आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया। हर पेरेंट ये करता है, पर कभी उनकी जगह अपने आप को रख कर देखा है? ये बातें दिल को छू जाती हैं। इन बातों से दिल में बहुत दर्द होता है। क्या आप भूल जाते हैं उस टाइम को जब एग्जाम हमारा होता है और पूरी पूरी रात वो जागती हैं? हाँ, हम इमोशनल सॉन्ग्स और बागबान जैसी मूवीज देखकर तो बहुत जल्दी रो जाते हैं। क्या हमें उन्हें देखकर रोना नहीं आता? क्या हम अपने पेरेंट्स के लिए आंसू नहीं निकलते? वो हमारी इतनी चिंता करते हैं, इतनी फिक्र करते हैं, हमें उनकी कोई कदर ही नहीं है। शायद सच बात तो यही है कि वो हमारी इतनी फिक्र करते हैं, इतनी चिंता करते हैं और हमें उनकी कोई कदर ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब लकी अपनी मम्मी के लिए बुरा फील करता भी है या नहीं, वो रिग्रेट फील करता है या फिर नहीं। लेट्स सी। आज 1 साल बाद मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, पर क्या मेरी माँ मुझे माफ करेगी? 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 हाँ, शायद मेरी माँ मुझे माफ कर देंगी, क्योंकि माँ का दिल तो मोम की तरह होता है ना, जरा सी गर्माहट में पिघल ही जाता है। तो शायद मेरी माँ मुझे माफ कर ही देंगी। हाँ, मेरी माँ मुझे माफ कर देंगी। हाँ, मेरी माँ मुझे माफ कर देंगी। मॉम कहाँ हो आप? ओह वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स। ये चिल्ड्रंस डे का, ये मेरे बर्थडे का,
कोई लेटर? ये लेटर कैसा है? पढ़ के देखते हैं। आज 1 साल होने को आया है और इस 1 साल में मुझे हर जगह हर समय तेरी ही कमी महसूस हुई है। मैं तब भी तुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ। तुझे याद है वो दिन जब तूने मुझसे बास्केटबॉल मांगा था? मैं उस प्रॉमिस को उस समय पूरा तो नहीं कर सकी, पर मैं उसे तोड़ भी नहीं सकती। अभी वाओ, बास्केटबॉल 10,000 रुपीज। और वो तो मैंने मॉम से मजाक में मांगा था। मॉम ने वो भी दिला दिया। बेटा, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ ना कि जाते जाते अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख सकी। इस लेटर के जरिए मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि मैं उस समय भी तुझसे बहुत प्यार करती थी, बट आई एम द वर्स्ट मॉम इन द वर्ल्ड। आई एम द वर्स्ट मॉम। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा, वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया झीरी रे झीरी, चदरिया झीरी रे झीरी, आँखें भीरी ये भीरी ये भीरी, यादें झीरी रे झीरी, चदरिया झीरी रे झीरी, चदरिया झीरी रे झीरी, आँखें भीरी ये भीरी, यादें झीरी रे झीरी। माँ, तुम मुझे याद आती हो। सच, तुम याद आती हो। कभी आंखों में आंसू बनकर, कभी दिल में हौसला बनकर। सच, तुम याद आती हो। माँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। माँ, मैं तुमसे कह सकता हूँ, सुन नहीं सकता। माँ, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, लिपट नहीं सकता। माँ, मैं आज भी गीला तौलिया बिस्तर पर भूल जाता हूँ। मैं आज भी मेज पर अखबार खुला छोड़ देता हूँ। माँ, मैं आज भी रसोई में जूते ले जाता हूँ, डांटने के लिए ही सही। एक बार तो आओ, आना चाहोगी? आप आओगी? अब बच्चा भी नहीं हूँ मैं कि समझ लूँ, आप आ जाओगी। बड़े होने का दुख भी यही है कि हम सच जानते हैं। माँ, तुम याद आती हो। सच, तुम याद आती हो। उस एक गलती की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। पहले आंसू आते थे और तुम याद आती थी, लेकिन अब आंसू आएंगे और फिर तुम याद आओगी। माँ के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि